पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। श्लोक नंबर 11, अध्याय नंबर 11, श्लोक नंबर 30, 31, 32, 33। लेलिह्यसे ग्रस्माना शमन्ता लोकान् समग्रा वदने ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्त्रबोग्रा प्रतवन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्यामि मे को भवान् उग्र रूपो नमस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तप प्रवृत्तिम। हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अर्जुन का यहाँ पर ये अंतिम प्रश्न भगवान के देख रहा है कि भगवान के द्वारा सबका नाश हो रहा, सब भगवान के मुंह में विराट रूप परमात्मा के रूप, विश्व भगवान रूप परमात्मा में सब ऐसे जा रहे जैसे नदियाँ सागर में जा रही, जैसे आग में पतंगे जा रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। तो भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका ये प्रज्वलित मुख सभी को नष्ट कर रहा है, सभी को चाट रहा है, सभी को खा रहा है और सभी तीनों लोग तप रहे हैं आपसे। तो कृपया करके अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप कौन हैं। हे देवों के देव, आपको नमस्कार, और आप प्रसन्न होकर आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अर्जुन कह रहा है मैं भगवान से कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपकी प्रवृत्ति को देखता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि आप कौन हो। अब अर्जुन स्वयं भी भयभीत है। अर्जुन ने इतने लोगों को मरते हुए देखा, तो स्वाभाविक है व्यक्ति जब दूसरे को मरते हुए देखता है तो भय इस बात का नहीं है कि दूसरा मर रहा है, भय इस बात का है कि अगर ये मर रहा है तो इसकी मौत खबर देती है अपनी मौत की, दूसरे की मौत खबर देती है अपनी मौत की। इसलिए मौत का भय नहीं है, दूसरे की मौत का भय नहीं है, लेकिन वो मौत खबर देती है, इशारा करती है अपनी तरफ भी कि आप भी उसी रास्ते पर हैं, आज नहीं तो कल, देर सवेर सबकी मौत वहाँ होनी है, सबकी मौत होनी है, सब इसी तरीके से काल के मुंह में जाने हैं। इसलिए वो भयभीत है और भगवान से पूछता है कि आप कौन हैं।
भगवान का परिचय जानना चाहता कि आप कौन हैं। और देखो, जो भी शरीर के स्तर पर जीते हैं वो स्वाभाविक है, उनकी मौत स्वाभाविक है कि शरीर है तो आज है, कल नहीं रहेगा। एक समय नहीं था और फिर एक समय नहीं रहेगा। तो बीच में ये जन्म और मृत्यु की जो बीच की दूरी है, इसी को हमने कहा है। एक समय नहीं था, जन्म से पहले नहीं था, और मौत के बाद फिर नहीं रहेगा। तो दो नहीं के बीच में थोड़े समय का ये है, थोड़े समय का ये जीवन है, शरीर है। तो जो शरीर के स्तर पर जीते हैं उन्हें मृत्यु का भय स्वाभाविक है कि मैं मरूंगा। और जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं उनका फिर जन्म नहीं, उनकी मौत भी नहीं। शरीर जन्म का जन्म है, शरीर की मौत है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। तो अर्जुन भगवान का विराट रूप देखने पर भी, विश्व रूप देखने पर भी ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई बड़ा ज्ञानी हो गया और अब वो शरीर के तादात्म्य से, शरीर के अध्यात्म से मुक्त हो गया। और मृत्यु का जो भय है वो अहंकार का भय है। और व्यक्ति ने अपने अहंकार को, इस मैं को कहाँ कितनी जगह आरोपित किया, कहाँ कहाँ आरोपित किया। तो जहाँ जहाँ हमने अपने अहंकार को, मैं को आरोपित किया है, ये सब मैं छूटेगा, ये अहंकार छूटेगा। और ये शरीर की मौत नहीं है, इस मैं की मौत है, इस अहंकार की मौत है। एक ज्ञानी मरने से पहले मर जाता, मरना नहीं पड़ेगा मरने से पहले। एक ज्ञानी मरने से पहले अपनी मौत को मर जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता। उसके लिए मौत कोई भय नहीं। बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, नानक कबीर के लिए, उनके लिए मौत कोई भय नहीं। क्यों? कबीर तो कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर तो लिखते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं, जिस मृत्यु से लोग भयभीत हो रहे हैं वो मैं, उस मृत्यु का मैं स्वागत करते हैं, अभिवादन अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मौत नहीं होगी और मेरा कुछ छूटे छिनेगा नहीं। मुझे तो परमानंद की प्राप्ति होने जा रही है, परमानंद की प्राप्ति। मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। अब कबीर मरे, अभी नहीं मरे। कबीर बहुत पहले मर चुके थे। कबीर तो बहुत पहले मर चुके थे, क्योंकि कबीर ने लिखा था, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। कबीर की ही वाणी है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। और प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। तो गुरु कबीर कहते हैं, जब मैं था तो मुझे गुरु ना मिला, और अब गुरु मिला तो मैं ना रहा। अब गुरु है तो मैं ना रहा, यानी मैं ना रहा मतलब अहंकार ना रहा। तो कबीर बहुत पहले मर चुके थे। इसलिए कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्योंकि कबीर का तो मैं है ही नहीं। कबीर तो जहां मैं से मुक्त हुए, परमानंद के साथ एक हुए, विराट के साथ एक हुए, परमात्मा के साथ एक हुए। अब बूंद बूंद ना रही, सागर हो गई। और जब सागर ही हो गई तो अब भय कहाँ, मिटने का भय कहाँ। जो सीमित थी वो असीम हो गई, जो क्षुद्र थी वो व्यापक हो गई, जो बूंद थी वो सागर हो गई। पूर्ण परमानंद पूर्ण हो गई। जो क्षुद्र थी वो विराट हो गई, जो सीमित थी वो असीम हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्ण परमानंद। और कबीर को ऐसा नहीं मरने के बाद पूर्ण परमानंद, कबीर मरने से पहले भी आनंद में थे, क्योंकि कबीर मैं से मुक्त थे। इसलिए तो कबीर कह चुके, मैं नहीं था, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों। परमात्मा का प्रेम, ज्ञान, भक्ति, ये इसमें मैं और गुरु दोनों ना आएंगे। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम है तो प्रेम ही एक बात मात्र है जो मैं से मुक्त करेगा, अहंकार से मुक्त करेगा। अब वो परमात्मा का प्रेम हो, विराट का प्रेम हो, प्रेम से व्यक्ति मैं से मुक्त हो जाता है। और कभी देखना, प्रेम में कहीं रुकावट है तो मैं रुकावट है।
मैं टकराते हैं। दो प्रेमियों के बीच में अगर कोई झगड़ा झंझट खड़े होते हैं, बेमनस कलह होती है, तो उस मैं की टकराहट है। दोनों अपने मैं को लिए बैठे, और जिसमें मैं ही ना हो वहाँ टकरार की कोई संभावना नहीं, वहाँ झगड़े की कोई संभावना नहीं कि दोनों मैं है ही नहीं। तो कबीर मैं से मुक्त हो गए, और कबीर के लिए मौत अब मौत ना रही, क्योंकि अहंकार से मुक्त है। तो ऐसे महापुरुष जो अहंकार से मुक्त हैं, वो हर समय आनंद में है, और मृत्यु उनके लिए भय का कारण नहीं होती। मृत्यु तो उन्हें असीम से मिलाने जा रही है, विराट से मिलाने जा रही है। लेकिन अर्जुन अभी इस मैं से मुक्त नहीं हुआ। अर्जुन अभी इस मैं से मुक्त नहीं हुआ, इसलिए दूसरे की मौत उसे उसकी अपनी मौत की खबर कर देती है। दूसरे की मौत उसे अपनी मौत की खबर देती है, इसलिए वो भयभीत हो रहा है और भगवान से पूछ रहा आप कौन हो। तो भगवान ने फिर अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रयत्निकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुञ्जसे राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्। भगवान कहते हैं, अतएव तुम उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सब्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। भगवान कहते हैं कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी यहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबको नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ये सब तुम युद्ध ना करोगे अर्जुन, तब भी ऐसा नहीं कि ये बच जाएंगे। इनकी मौत तो निश्चित है, इनकी मौत तो निश्चित है, क्योंकि जो होने वाला है वो होके रहेगा। बीज अगर कहीं बोया हुआ है, वृक्ष पानी है, तो वृक्ष आएगा। अब ये नहीं कि किसी के करने से वो वृक्ष आएगा, बीज तो पड़ गया, तो अब वृक्ष तो आएगा। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम कारण नहीं है, तू तो निमित्त है। अगर कोई बीज पड़ा है और उस बीज में कोई माली पानी दे, तो माली ये नहीं कहेगा मैंने बीज उगाया है। माली तो मात्र निमित्त बना, कारण तो पहले से उपस्थित है। कारण तो पहले से है, क्योंकि बीज है तो वृक्ष बनना है। ये माली पानी नहीं देगा तो आकाश से बारिश पानी देगी, जमीन उसको भोजन देगा, हवाएं उसको सहारा देगी। वो बीज है, वो क्रमशः धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। तो कारण, भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम कारण नहीं है। अब देखो, निमित्त और कारण में अंतर क्या है कि जैसे पानी को आप देखें, पानी
को भाप बनने के लिए आग चाहिए, पानी को भाप बनने के लिए, उबालने के लिए, भाप बनने के लिए आग चाहिए, गर्मी चाहिए। अब आग तो कारण है, पानी को गर्म करने के लिए आग तो कारण है, लेकिन वो आग किसकी हो, कोई किस चूल्हे की हो, अंगीठी की हो, हीटर की हो, वो आग कौन सी? आग कोई भी हो सकती है, अंगीठी कुछ भी हो सकती है। अंगीठी हो जाए, कोई चूल्हा हो जाए, वो गैस का चूल्हा हो, वो केरोसिन का चूल्हा हो, वो बिजली का चूल्हा हो, कोई भी हो, चूल्हा कैसा भी हो, लेकिन आग चाहिए। आग कारण है, चूल्हा कारण नहीं है। बर्तन कारण नहीं है कि किस बर्तन में आपने रखा है, बर्तन लोहे का है, तांबे का है, पीतल का है, स्टील का है, बर्तन कारण नहीं है। कारण आग है। कौन व्यक्ति गर्म कर रहा है, कौन व्यक्ति उसको गर्म कर रहा है, वो भी कारण नहीं है। कारण एकमात्र है पानी को भाप बनाने के लिए आग। वो अंगीठी, वो चूल्हा निमित्त है, वो बर्तन भी निमित्त है, और वो व्यक्ति भी निमित्त है जिसके द्वारा वो पानी गर्म किया जा रहा है, वो निमित्त है। कारण सिर्फ आग है कि उसका संबंध, बिना आग के भाप नहीं बनेगा। बर्तन बदले जा सकते हैं, हाथ बदले जा सकते हैं, चूल्हे बदले जा सकते हैं, लेकिन आग नहीं बदली जा सकती। अब वो आग कोई भी आग हो, बिजली की आग हो, लकड़ी की आग हो, गैस की आग हो, आग चाहिए। आग के बिना जल भाप नहीं बनेगा। तो मुख्य कारण कौन है? वो है आग। और जो किसी का हाथ है, वो कोई सा बर्तन है, वो सब निमित्त है। तो भगवान कहते अर्जुन तू कारण नहीं है, निमित्त है। और ये दिखा रहे कि देखो ये सब लोगों की मौत तो पहले हो चुकी। राम रावण के युद्ध में देखो, राम रावण का युद्ध हुआ तो वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी। वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी, और जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी वही राम ने सब कुछ किया। और ये कोई भी कह सकता है। देखो, एक आदमी धर्म के रास्ते पर जा रहा, एक अधर्म के रास्ते पर जा रहा, एक पाप के रास्ते पर जा रहा, एक पुण्य के रास्ते पर जा रहा। अब जो दो आदमी जा रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें किसकी हार और किसकी जीत। एक आदमी नदी में, देखो नदी में दो घास के तिनके हैं या दो लकड़ी के टुकड़े हैं नदी में, एक नदी के विपरीत जाना चाहता है और एक नदी के साथ जाना चाहता है। जो नदी के विपरीत जाना चाहेगा उसकी हार निश्चित है, जो नदी के विपरीत जाना चाह रहा उसकी हार निश्चित है, और जो नदी के साथ जा रहा है उसकी जीत निश्चित है। तो रावण नदी के विपरीत जाने की चेष्टा कर रहा था और राम नदी के प्रवाह के साथ थे। दुर्योधन नदी के विपरीत जा रहा था, प्रकृति के, परमात्मा के, विराट के विपरीत जा रहा था। दुर्योधन, रावण, दुशासन, ये विराट के, परमात्मा के विपरीत जाने की चेष्टा कर रहे थे, इसलिए हार निश्चित थी। और कृष्ण, अर्जुन वो धारा के साथ हैं, विराट के साथ है, विपरीत नहीं, विराट के साथ बह रहे। यही अंतर, इसलिए निश्चित हो जाता कि यहां कौन हारेगा। और जो विराट के साथ लड़ेगा, संघर्ष में जाएगा, उसकी हार सुनिश्चित है। अच्छा, होता क्या है, जो इस तरीके से दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है, एक आदमी जमीन पर लेटा है, एक थोड़े से ऊंचाई पे बैठा है, और तीसरा आदमी पेड़ पर बैठा है या पहाड़ पर खड़ा है। अब कोई बैलगाड़ी आ रही है तो जो पेड़ पर बैठा है या पहाड़ पर खड़ा है वो दूर से देख लेगा कि बैलगाड़ी आ रही, लेकिन जो नीचे बैठा लेटा हुआ वो कहेगा देखो ये आदमी झूठ बोल रहा। जो पेड़ के ऊपर चढ़ा है या पहाड़ पर खड़ा है, ये जमीन में बैठा हुआ आदमी कहेगा ये झूठ बोल रहा है, कोई गाड़ी हमें नहीं दिख रही, हमें तो कोई गाड़ी नहीं आती हुई दिख रही कि कोई बैलगाड़ी आ रही है।
इसे नहीं दिख रही है। इसे कब दिखेगी? जब इसके नजदीक आ जाएगी। उसे क्यों दिख गई? कि ऊंचाई पर है। ऐसे ही जब गाड़ी दूर तक निकल जाएगी तो इस आदमी को जल्दी ओझल हो जाएगी, लेकिन जो पहाड़ पर खड़ा वो कहेगा मुझे अभी भी दिख रही कि गाड़ी वो जा रही आगे। तो उसी तरीके से व्यक्ति चेतना के किस स्तर पर है? जो तो अहंकार के स्तर पर है, मैं के स्तर पर है, और उनके अहंकार भी एक नहीं कई है, मैं भी कई है। वो व्यक्ति जमीन पे बैठा हुआ है जो कई मैं से घिरा हुआ, कई अहंकारों से घिरा हुआ, मैं ये तमाम अहंकारों से घिरा है। वो जमीन पर बैठा हुआ है। जिसका एक अहम है, उसका एक अहम है, वो थोड़े ऊंचाई पर है। और जो अहंकार मुक्त है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। जो अहंकार मुक्त है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। और जिसका अहंकार होने का भाव भी चला गया, अहंकार से मुक्त होने का भाव, अहंकार से मुक्त होने का भाव भी चला गया, वो पहाड़ पर है। वो बहुत दूर तक देखेगा, उसमें कहीं मैं है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। वो शुद्ध चेतना में है। और जो शुद्ध चेतना में है, शरीर मन बुद्धि के तादात्म्य से पूरी तरह मुक्त है, शुद्ध चेतन अवस्था में है, और उसमें बहुत दूर की संभावना है। वो भविष्य का भी देख लेगा, वो भविष्य का भी देख लेगा। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे ऐसे संत महात्माओं के, महापुरुषों के, जो भविष्य का भी बता देते कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। उनके पास दूर दृष्टि आ जाती, क्योंकि उनके अंदर वो चेतना के स्तर पर जी रहे हैं, अहंकार से मुक्त हैं वो। एक प्रसंग आता, बंगाल में एक बड़े अच्छे प्रसिद्ध संत हुए हैं, युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी संत हुए हैं। कहते हैं एक बार उनका एक शिष्य बाजार में गया और किसी ने उसकी मारपीट कर दी। और जब उसकी मारपीट कर दी तो उसने तो सोचा मैं तो साधु हूँ, और साधु होने के नाते मैं किसी के साथ अपशब्द बोलूँ, गाली गलौज करूँ, मारपीट करूँ, ये धर्म के विरुद्ध है। तो उस व्यक्ति ने मारपीट की तो वो सहज में सहन करके चला आया। लहू लुहान था, सिर पर घाव हो गया था, लेकिन वो उसके मन में कोई क्रोध नहीं, क्षमा का भाव नहीं, लौट आया घर। जब आया वापस युक्तेश्वर गिरी के पास, संत के पास, अपने गुरु के पास, तो गुरु ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया। तो गुरु ने कहा तूने कुछ किया नहीं? उसने कहा मेरे मन में आया कि मैं भी इसको जवाब दूं, मैं भी इसको पीटूं। मेरे मन में आया कि मैं भी इसको पीटूं, मैं इसको जवाब दूं, लेकिन मैं फिर सोचा मैं संत हूं, और संत का धर्म नहीं है कि किसी के साथ वाद विवाद करे, किसी के साथ झगड़ा करे, हिंसा करे, मारपीट करे। ये साधु का धर्म नहीं। इसलिए मैं सहन कर गया, चुप रह गया। युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि अब तू जाके देख, अब तू जाके एक बार फिर जाके बाजार में देख वो व्यक्ति कहाँ है और क्या कर रहा है। और जब वो शिष्य दोबारा आया तो देखा कि उस दूसरे लोग उसे पीट रहे थे, दूसरे लोगों के साथ भी उसका झगड़ा हो गया और दूसरे लोग अब उसे पीट रहे थे। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा जो तूने नहीं किया वो विराट ने किया, परमात्मा ने किया, वो किसी और ने जवाब दिया। उसे जवाब तो मिलना था। रावण अगर बुरा कर रहा है, बुराई के रास्ते पर जा रहा है, विराट परमात्मा के विपरीत जा रहा है, तो हार निश्चित है। जो किसी के साथ बुराई कर रहा है उसके साथ बुराई का फल आना स्वाभाविक है, निश्चित है। तो भगवान कृष्ण कह रहे इनकी मौत तो निश्चित हो गई, ये तो सब मरने वाले हैं, और तुझे अब कुछ नहीं करना है, तुझे तो मात्र निमित्त बनना है, निमित्त बनना, तुझे करना कुछ नहीं है। वो कहते हैं, वो मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स में कहीं आता, तो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक बार कहीं कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ कॉफ़ी ले रहा था। एक कोई बड़ा योद्धा आया और बड़ा योद्धा आके डीग मारने लगा कि मैं जब युद्ध में गया और युद्ध में इतना बड़ा भीषण युद्ध मैंने किया कि मैंने 50 के
के सिर काट दिए, गाजर मूली की तरह लोगों को काटता गया, ऐसा घमासान मैंने युद्ध किया। तो कहते हैं मुल्ला वहाँ कॉफ़ी पीते पीते बोला कि मैंने भी ऐसा किया, कि मैं भी एक बार युद्ध में गया, मैं भी एक बार युद्ध में गया और मैंने 50 लोगों के पैर काट दिए, 50 लोगों के पैर काट दिए। तो उसने पूछा, मुल्ला कोई भी युद्ध में जाता तो पैर नहीं काटता, वो तो सिर काटता है, तुमने पैर क्यों काटे? कहा सिर तो उनके पहले ही कट चुके थे, सिर तो उनके पहले ही कट चुके थे, इसलिए सिर तो थे ही नहीं, पैर काटने पड़े। ये स्थिति अर्जुन की है। भगवान कहते हैं सिर तो मैंने काट दिए हैं पहले ही, अब तुझे तो सिर्फ पैर काटने हैं। उनकी मौत तो हो चुकी है, तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है, सिर्फ तुझे निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, अर्जुन तुझे निमित्त बनना है। और तुम उठ यश प्राप्त कर और शत्रुओं का जीत कर, धन धान से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए हे सब्यसाची तू केवल निमित्त बन। व्यक्ति खाली अगर निमित्त बन जाए, करता नहीं, करता तो परमात्मा है, विराट परमात्मा है। अगर हम परमात्मा ये अहंकार से मुक्त हो जाएं, इस अहंकार से मुक्त होते ही हम कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार बीच में आ रहा है कि मैं करता हूं, ये ऐसा मैंने किया, ये मैंने किया। हमने किया है तो भी मैं को लाते हैं, और कुछ नहीं किया तो भी मैं को लाते हैं। धन का संग्रह किया तो भी मैंने किया, और धन का त्याग किया तो भी मैंने किया। दोनों में अहंकार से संग्रह करके भी हम अहंकार को पोषण देते हैं, मजबूत करते हैं, और त्याग करके भी अहंकार को मजबूत करते हैं। मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये छोड़ा, मैं मजबूत वहां भी होता। तो जैसा संग्रह करने वाला अकड़ा हुआ है मैं से, अहंकार से, ऐसी त्यागी भी अकड़ा हुआ है कि मैंने इतना कुछ त्यागा, मैं। तो भगवान कहते हैं तू निमित्त बन। भागवत में कथा आती है वेणु गीत में, कि वेणु से एक बार कहते हैं गोपियों ने पूछा कि वेणु तूने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है कि तुम भगवान के अधरों तक पहुंची, भगवान के ओंठों तक, भगवान के ओंठ तेरे लिए गद्दे के काम कर रहे हैं, भगवान की हथेली तेरे लिए गद्दे की तरह हैं, ओंठ तकिए की तरह हैं, भगवान की पलकें तेरे ऊपर पंखे झल रही हैं। तूने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो भगवान के अधरामृत का पान कर रही? तो वेणु ने कहा, भागवत में वेणु गीत में आता है, वेणु कहती है कि मैंने बहुत कठोर साधना की, तपस्या की। मैं कहीं जंगल में उगी, वन में बांस बन के, और जब बांस बन के उगी तो ऋतुओं के प्रकोप सहे, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तमाम तरह के ऋतुओं के प्रकोप सहे, हवाओं के झकोरे, तूफान। और उन ऋतुओं के प्रकोप के बाद भी जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मुझे काटा, और फिर मेरे अंदर भी कोई जो गांठें थी, मेरे अंदर भी जो गांठें थी वो गांठें भी निकाल दी, और अब मैं खाली और खोखली हो गई। अब मैं खाली और खोखली हो गई। मेरा अपना अब कुछ नहीं है। अब वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ, वो चुप हो रहता तो मैं चुप रहती हूँ। अब स्वर जो है, शब्द वो है, संगीत है जो मेरा नहीं हो, उसका है, वो विराट का है। मैं तो खाली और खोखली हो गई, अहंकार शून्य हो गई, अहंकार मुक्त हो गई। जब कोई महापुरुष संत इस अहंकार से मुक्त हो जाते, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये गांठें निकल जाती, तो हम खाली और खोखले हो जाते हैं परमात्मा को बजाने के लिए। विराट परमात्मा हमें निमित्त बनाता है, विराट परमात्मा के अधरों के हम बांसुरी बन जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन को आप देखें, उन्होंने जो कुछ किया वो निमित्त बन के किया। वो कहते हमने नहीं किया है, इसलिए हमारे जो वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, इनका कोई रचयिता नहीं है। एक आदमी 100-200 पन्ने की कोई किताब लिखता और उस पर लिखता है लेखक, मैं लिखने वाला हूँ,
ये मेरा विचार है। लेकिन वेद इतने बड़े विशाल ग्रंथ, लेकिन उनका कोई लेखक नहीं, क्योंकि वो कहते हमने लिखा नहीं है, हम तो बांसुरी बने विराट को उतरने के लिए। शब्द मेरे नहीं है, स्वर मेरे नहीं है, सब संगीत मेरा नहीं है, तो परमात्मा का है। जब व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाए, अहंकार से रिक्त हो जाए, खाली खोखला हो जाए, तो विराट परमात्मा उतरता है, विराट परमात्मा उतरता है। अब वो शब्द, वेदों के वो शब्द, वो ज्ञान, इसलिए वो कहते अपौरुष, उसे कहते अपौरुष। ये पुरुष के द्वारा नहीं है, किसी का निर्माण नहीं है, ये विराट परमात्मा उतरा। संत मात्र, संत ऋषि मात्र बांसुरी बने विराट परमात्मा को उतरने के लिए। विराट परमात्मा उतरा, विराट परमात्मा उनके माध्यम से वो प्रकट हुआ सभी के साथ। देखो गुरु नानक देव के बारे में कहते हैं कि गुरु नानक देव जी एक बार अपने 2 शिष्य बाला और मर्दाना के साथ नदी के किनारे बैठे हुए थे। शाम हो जाती, सूर्य अस्त हो रहा है, अंधेरा छा गया, और नानक गीत गा रहे। और नानक गीत गाते गाते लगभग रात के 12 बज जाते। नानक गीत गाते रहते हैं, पूर्णिमा की रात, चांद निकला हुआ, तारे खिले हुए, बाला और मर्दाना गुरु नानक देव के साथ है और नानक के गीत चल रहे। 12 बजे तक वो गीत चलते रहे। प्रकृति के उस सन्नाटे में, मौन में, नदी का कलरव नाद, हवाएं चल रही हैं, आकाश में चंद्रमा खिला हुआ है, और अचानक नानक ने गीत कहना, गीत बोलना, गाना बंद कर दिया। गीत गाना बंद कर दिया और नानक अपने कपड़े उतारने लगे। और कपड़े उतारने लगे तो बाला मर्दाना को लगा शायद इनको स्नान करना है, तो नदी में उतरते हैं। कमर तक नदी में गए और आगे बढ़ते जाते, छाती तक नदी में गए और आगे बढ़े, गले तक नदी में गए। और कहते हैं जब गले तक नदी में जाते तो उन्होंने फिर डुबकी लगाई। और जब नानक ने डुबकी लगाई, बाला और मर्दाना बाहर उनके कपड़ों के पास बैठे हुए, प्रतीक्षा करेंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन डुबकी ऐसी लगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नानक बाहर ना आए। बाला और मर्दाना भी घबराए, चिल्लाए, नदी के किनारे किनारे चिल्ला रहे, नानक नानक नानक। कोई खोज खबर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। खबर गांव में पहुंची, गांव का पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता, क्योंकि नानक सबके बड़े प्रिय थे, बड़े दुलारे थे। नाना सबके बड़े चहेते थे। सब नानक को बड़ा प्रेम करते थे। नानक सबका मन मोहे हुए थे। समूचा गांव नदी के किनारे खड़ा होके आवाजें दूर दूर तक, मीलों आवाजें लगाते, नानक नानक नानक। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं, कहीं कोई खोज खबर नहीं। सब मान बैठते हैं कि नानक की मौत हो गई। हो सकता है किसी जल में रहने वाले जीव जंतु ने उन्हें पकड़ लिया हो, खा लिया हो, मगरमच्छ ने, किसी ने, या डूबने से कहीं उनकी मौत हो गई हो, तो मृतक शरीर भी बाहर ना कहीं आया। और कहते हैं, कथा कहती है कि 3 दिन घर के लोगों में उठावा कर दिया, मौत निश्चित मान ली कि मौत हो गई। और कहते हैं तीसरे दिन अचानक नानक नदी से प्रकट हो जाते। तीसरे दिन नानक अचानक नदी से प्रकट हो जाते। और जब नानक नदी से प्रकट हुए तो नानक की वाणी से जो पहली बार शब्द निकले वो थे जपू जी, एक ओंकार सतनाम। वो जपू जी था, एक ओंकार सतनाम। जो जपू जी का ज्ञान है, उपनिषद का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, यह नानक का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा उतरा।
नानक तो मर गए, नानक तो खाली और खोखले बने सिर्फ परमात्मा को उतरने के लिए, विराट को उतरने के लिए बांसुरी बने। नानक निमित्त बने, नानक बांसुरी बने विराट परमात्मा को उतरने के लिए। नानक अहंकार शून्य हो गए, अहंकार से मुक्त हो गए, मैं से मुक्त हो गए। नानक का शरीर ना मरा हो लेकिन मैं मर गया, अहंकार मर गया, तो नानक खाली और खोखले हुए विराट परमात्मा को उतरने के लिए। इसलिए जपू जी का जो ज्ञान है वो परमात्मा का ज्ञान है। वो वैसे ही है जो जैसे उपनिषद, जैसे वेद। जपू जी का ज्ञान वही है जो वेदों का ज्ञान है। वो अपौरुष है, वो नानक का ज्ञान नहीं, वो अपौरुष है। वो परमात्मा उतरा नानक को निमित्त बना के, नानक को बांसुरी बना के परमात्मा का संगीत गूंजा। तमाम महापुरुषों के बारे में आप देखो, उनके बारे में यही कहते हैं कि उनको ऐसे ज्ञान उतरा। तो जब हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं, अहंकार से शून्य हो जाते हैं, तो विराट परमात्मा उतरता है, विराट परमात्मा। लेकिन विराट परमात्मा को उतरने के लिए हम खाली और खोखले तो बने, अहंकार से मुक्त तो हों, बांसुरी तो बने। और बांसुरी कभी नहीं थकती, ध्यान रखना। कभी बांसुरी थकती है कि बांसुरी बजते बजते बांसुरी ये कहे कि मैं 2 घंटे से बज रही थी, अब मैं थक गई? बांसुरी कभी नहीं थकती। थकता कौन है? जो बजाने वाला है, वो थकता है। तो ऐसे महापुरुष जो निमित्त बने, उनको कोई थकान नहीं है, उनको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि अहंकार नहीं। वो तो बजा तो कोई और रहा है, करता तो कोई और है। थकेगा तो विराट परमात्मा थकेगा, वो व्यक्ति नहीं थकेगा, वो तो निमित्त बना। तो जैसे बांसुरी से वो शब्द गूंजे, ऐसे इस व्यक्ति से। तो भगवान कहते अर्जुन, तुझे निमित्त बनना है, तुम करता नहीं, तुझे निमित्त बनना। करना सब, जो कुछ होना था वो सब हो चुका, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। वो मुल्ला नसरुद्दीन पैर सिर तो कट चुके हैं, तुझे तो पैर काटना। जिनकी मौत होने थी वो हो चुकी, चाहे प्रतिपक्ष में हो या अर्जुन के पक्ष में हो, जिनकी मौत होनी थी वो हो चुकी है, निश्चित है। लेकिन तुझे सिर्फ अब निमित्त बनना है, करता नहीं, निमित्त बनना। अगर व्यक्ति इस निमित्त के भाव से देखे तो परमात्मा हम सबको निमित्त बन, करता तो परमात्मा है। कहते हैं रहीमदास जी के पास कोई व्यक्ति, रहीमदास के पास कोई व्यक्ति कुछ मांगने आता, तो रहीमदास किसी को दान देते हैं तो आंखें नीची कर लेते हैं, किसी को दान देते हैं तो आंखें नीची कर लेते हैं। तो किसी ने पूछा कि नानक तुम आंखें नीची करके दान क्यों देते हो? तो नानक ने कहा मैं आंखें नीची इसलिए कर लेता कि लोग जब मुझे कोई दाता कहते हैं कि मैंने दिया, तो मैं शर्मिंदा होता हूँ। मैं देने वाला नहीं हूँ, देनहार कोई और है। रहीम कहते हैं देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम वो पर करें, तासे नीचे ने। देने वाला तो कोई और है और रात दिन वही दे रहा है। लेकिन जब मुझे कोई दाता कहता कि मुझे देने वाला कहता, तो इसलिए मैं शर्मा जाता, मैं नहीं। एक दरवाजे पर पोस्टमैन आए और वो पोस्टमैन आके आपको मनी ऑर्डर दे 10,000 20,000 रुपए, और हर महीने आके दे जाता। एक दिन बिठा के उसको कुर्सी पर बिठाओ, उसको फूल माला पहनाओ, आरती उतारो और कहो आप बड़े दानी हो, हर महीने मुझे 10,000 20,000 दे जाते, आप बड़े दानी हो। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो व्यक्ति ये कहेगा मैं दानी नहीं हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। तुम्हारा कोई अपना है जो भेज रहा है, कोई भेजने वाला है, कोई पाने वाला है। मेरे हाथों से सिर्फ दिलाया, मैं निमित्त हूं। कोई पाने वाला है तो कोई भेजने वाला, मेरे हाथों से सिर्फ दिलाया, मैं निमित्त हूं। और कल मैं रिटायर हो जाऊं या ट्रांसफर हो जाए, रिटायर्ड हो जाऊं या ट्रांसफर हो जाऊं, तो जब तक वो भेजने वाला है वो भेज रहा है, पाने वाला पाएगा। हाथ बदल जाएंगे, निमित्त बदल जाएंगे, पोस्टमैन बदल जाएंगे।
भगवान कर्ता परमात्मा है, परमात्मा ने हम सबको निमित्त बनाया है, लेकिन हम करते हुए अहंकार से भर जाते हैं कि मैंने किया, मैंने दिया, मैंने ऐसा किया, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, ऐसा ही होता, हम ना होते तब भी ऐसा होता, कोई और करता। जब तक वो भेजने वाला भेज रहा है, पाने वाला पाएगा। पोस्टमैन बदल जाएंगे, एक पोस्टमैन रिटायर होगा तो दूसरा पोस्टमैन आ जाएगा, एक का ट्रांसफर होगा तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। ऐसे ही हम कहें कि हमने नहीं किया, परमात्मा ने किया, हमसे कराया, हमारे हाथों से कराया, ये उसकी कृपा है कि वो श्रेय हमें दिया, वो सम्मान हमें दिया कि मेरे हाथों से कराया। अगर हम अलग खड़े हो जाएं कि हम नहीं करेंगे तो वो किसी और से कराएगा। हमारे आपकी स्थिति तो वही है जो कहते हैं ना, वो जो कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा था, कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा और कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा है, पसीना पसीना हो रहा कि देखो कितनी भारी गाड़ी मैं चला रहा। कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा, पानी पानी हो रहा, पसीना पसीना हो रहा, हाँफ रहा कि देखो कितनी भारी गाड़ी मैं चला रहा। और वो अकड़ से, अहंकार से खड़ा हो गया कि कम से कम इस मालिक को मालूम तो पड़े कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, कितना बड़ा उपकार कर रहा हूँ, कितना भारी बोझ उठा रहा हूँ, इस मालिक को पता लगे कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। वो अहंकार से खड़ा हो जाता, वो कुत्ता खड़ा हो जाता अहंकार से कि मेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी, तो मालिक को खबर मिल जाए। लेकिन कुत्ता जब खड़ा हो जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती, गाड़ी आगे बढ़ गई, और अभी तक वो छाया में था, अब धूप में आ गया। अभी तक तो वो गाड़ी की छाया में चल रहा था और हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, अब धूप में आ गया। तब उसे समझ आई कि मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी तो कोई और खींच रहा था, गाड़ी चलाने वाले बैल और थे, मैं तो उसकी छाया में जा रहा था। हम सबकी स्थिति ऐसी ही है, हम परमात्मा की छाया में चलते हैं लेकिन फिर भी पसीना पसीना होते, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं कि मैं कर रहा, मैंने इतना बड़ा परिवार पाला, मैंने इतना बड़ा राष्ट्र पाला, इतने लोगों को मैंने सेवा की। अब घर गृहस्थी वालों को देखो, यही स्थिति है। वो कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हम इनके लिए ये कर रहे हैं, हम उनके लिए ये कर रहे हैं, कोई मेरा एहसान नहीं मार रहा। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन भूल बैठे। कोई कह रहा हम परिवार चला रहे हैं, कोई कह रहे हम समाज चला रहे हैं, कोई इतना बड़ा अहंकार लिए कहते हम राष्ट्र चला रहे। हम ना हो तो राष्ट्र ना हो, हम ना चलाते तो राष्ट्र ना चलता। सोचो, लेकिन ये चलाने वाले विदा हो जाते और राष्ट्र चलता रहता, परिवार चलते रहते। कभी सोचो, परिवारों का मुखिया अगर कोई ना रहा तो कोई परिवारों में कमी नहीं आती, कारण कोई और बन जाते, निमित्त कोई और बन जाते, पोस्टमैन कोई और बन जाते। एक व्यक्ति अगर अकड़ से खड़ा हो जाए तो कोई और कारण बन जाता है, कोई और निमित्त बन जाता है। इसलिए सृष्टि के पीछे, जगत के पीछे जो परमात्मा के अदृश्य हाथों को देख पाता है, जो जीवन और जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को देख पाता है, वो करते हुए अकर्ता हो जाता है, वो करते हुए अकर्ता हो जाता है। मैं नहीं प्रभु तू, मेरा नहीं तेरा। हमारी आपकी स्थिति तो ऐसे है जैसे वो काठ की कठपुतलियां नाचती, काठ की कठपुतलियां नाचती हैं, लोग तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा नाच किया कठपुतलियों का, कठपुतलियों का नाच बहुत अच्छा था। लेकिन भला सोचो, वो काठ की कठपुतलियां नाचती हैं कहीं, काठ की कठपुतलियां नाचती हैं कहीं। नचाने वाला तो कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे है, नचाने वाला कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे है, और वो काठ की कठपुतलियां धागे से उसकी अंगुलियों से बंधी हुई हैं। अब जैसे जैसे वो पर्दे के पीछे से अंगुली चला रहा है, वैसे वैसे कठपुतलियां नृत्य कर रही। पर्दे के पीछे वो जैसे जैसे अंगुलियां चला रहा है, कठपुतलियां नृत्य कर रही। लोग तो ताली पीट रहे कठपुतलियों के लिए, काठ की कठपुतलियां भला नाचेंगी निर्जीव। नचाने वाला कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे, वो दिख नहीं रहा। ऐसे ही इस दृश्य जगत के पीछे परमात्मा है सूत्रधार, वो है नचाने वाला, और वो अदृश्य है। परमात्मा अदृश्य रूप में सारी सृष्टि को चला रहा, वो करता है।
इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन तुझे कुछ नहीं करना है, करना तो मुझे है, तुझे तो मात्र निमित्त भाव से, निमित्त मात्रम भव शब्द साची, करता नहीं, तुझे निमित्त बनना है, तुझे पोस्टमैन बनना है। वो कहते हैं कभी कहीं सत्संग चल रहा था, तो कहीं सत्संग चल रहा था तो एक महल में छिपकली भी रहती थी। तो उस छिपकली को भी दूसरी छिपकलियों ने कहा कि बड़ा सत्संग हो रहा है, चलो तुम भी सत्संग में सुनने। वो महल की छिपकली कहती है, जो महल में रहती थी, वो छिपकली ने कहा देखो कितनी बड़ी छत हम संभाले हुए हूँ, कितनी बड़ी इस महल की छत मैं संभाले हुए हूँ, और कहीं मैं चली जाऊं सत्संग में और छत गिर जाए, मैं सत्संग में चली जाऊं वो ये छत गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा सकती क्योंकि मैं छत को संभाले हुए हूँ। जैसे वो छिपकली छत, महल की छत संभाले है, ऐसे ही हम समाज संसार को संभाले हुए। भूल ही बैठे, छिपकली छत को नहीं संभाले, छत छिपकली को संभाले। छत ने छिपकली को संभाला है, सहारा दिया है, आसरा दिया है, लेकिन छिपकली को अहंकार हो गया कि मैं छत को संभाले। छिपकली को अहंकार के मैं छत को संभाले, मैं हटी तो छत नीचे आ जाएगी, ये अहंकार है। जिन्हें दृष्टि है, जिन्हें समझ है, जिन्हें बोध है, जिन्हें होश है, वो देख रहे हैं कि संसार के पीछे, जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथ हैं, और परमात्मा ही सब कर रहा है। हमें आपको सिर्फ निमित्त बनाना है, बस बनना है। खाली और खोखली बांसुरी बनना, अहंकार सुन, खाली खोखली बांसुरी, शब्द उसके हैं, विराट के, परमात्मा के, स्वर उसका, संगीत उसका। फिर हम करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं, थकते नहीं। भोगते हुए अभोक्ता हो जाते हैं, करते हुए अकर्ता हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, करता तो कोई और है। थकेगा वो, करने का कोई अहंकार नहीं, करने की कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, करता तो परमात्मा है। भगवान अर्जुन को कहते अर्जुन तुझे तो मात्र धनुष से बाण छोड़ने हैं, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, तुझे तो निमित्त बनना है, और निमित्त माँ बन के ही तुझे धन धान संपन्न हो जाएगा, श्रेय को प्राप्त हो, यश को प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे एक पोस्टमैन को यश मिल जाता कि मैंने दिया, पोस्टमैन को यश मिलता कि हर महीने में देता हूं, घर के लोग भी कहते कितना अच्छा पोस्टमैन है, हर महीने मुझे दे जाता है, लेकिन पोस्टमैन थोड़ी दे रहा है। ऐसे ही भगवान कहते तुझे मात्र मुफ्त में यश मिलने जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, यश मुफ्त में मिलने जा रहा है, और धन धान मिलने तुझे जा रहा है। करने वाला तो विराट है, परमात्मा है, जो जीवन और जगत के पीछे विराट परमात्मा के हाथों को देख पाते हैं, वो करते हुए अकर्ता हो जाते हैं, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और वो परमात्मा के अधरों की बांसुरी बन जाते हैं, वो निमित्त मात्र बन जाते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं अर्जुन तुझे निमित्त मात्र बनना है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।